क्या हालचाल बच्चा पार्टी, सब बढ़िया ना। 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने 35 दिन 35 मैराथन के इस लेक्चर सीरीज में। आज जो अपना होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, यानी कि आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले, वो कौन सा चैप्टर कवर करने वाले भैया? हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर जो है ये एप्लीकेशन माना जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के यूज करके ही पूरा चैप्टर बनाया जाएगा। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ही यूज करके बनाया जाएगा। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद होना चाहिए कि tan कितने डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको वैल्यू बहुत अच्छे से याद होगा तो आप इस क्वेश्चन में धूम मचा दोगे। और बस कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, ऊंचाई दूरी जो चैप्टर है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इस चैप्टर को समझाने से के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा कि एक एग्जाम्पल लेके चले। तो यहाँ पे आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लिखे हैं, जरा ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखो। इस क्वेश्चन में हम मेनली अब 3 अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना है तो पहला काम 3 चीजें आप याद रखोगे। पहला, क्वेश्चन को रीड करो। देखो भाई, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन रीड, देन हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन रीड करते जाओ और डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? डायग्राम। पहला काम। दूसरा, डायग्राम जब कंप्लीट हो जाए तो जो निकालना है, क्या निकालना है? जो मैं लिख रहा हूं भाई, जो निकालना है उसको पहले उसको कुछ मान लो। उसको कुछ मतलब कि x, y, z इनमें से कुछ भी आप उसको मान लो। जो निकालना है उसको कुछ मान लो। और तीसरा चीज, उसमें देखो कि अगर P और B दिया हुआ है, H और P में रिलेशन है, मतलब कि डायग्राम जैसे ऐसे बनाया, डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाएंगे तो ये मान लो दिया है और ये दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये P होता है और ये अपना B होता है। तो जब P और B आएगा तो किसका फॉर्मूला लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जब P और B आएगा तो आपको पता है tan होता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला ही P और B आता है। P और H किसके फॉर्मूला में आता है? तो साइन का फॉर्मूला में आता है। और B और H रहेगा तो किसका फॉर्मूला में आता है? कॉस। ये अगर आपको ऐसा रिलेशन मिले किसी में, अगर मान लो ये वाला साइड ना देकर ये वाला दिया रहता है, तो P और H किसका होता है? साइन का। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनेगा, उसके बाद जो हमें निकालना है उसको कुछ मान लेंगे। उसके बाद मानने के बाद पता करेंगे कि हमें P B में है या H P में है या B P में है, ये पहले हम पता करेंगे। और जब हमें ये पता चल जाएगा तो देखेंगे P और B है तो tan लगा देंगे, P और H है तो साइन लगा देंगे, और B और H रहेगा तो कॉस। मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन में tan ही लगेगा। मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन में tan ही लगेगा, इसीलिए आप tan 2 की वैल्यू याद कर लोगे। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, और एक याद कर लो आप tan 60 डिग्री बराबर √3, और एक याद कर लो आप tan 45 = 1। ये 3 वैल्यू आप tan का याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई देगा? tan ही दिखाई देगा, इसीलिए हमने आपको tan याद करवा दिया। अब यहां से हमारा काम होता है शुरू। सबसे पहला स्टेप भैया ने हमें क्या बताया? डायग्राम बनाना है। तो चलिए, पहला काम क्या करेंगे भाई साहब? डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, डायग्राम। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस लिखा है ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक पेडेस्टल होता है। एक पेडेस्टल जानते हो क्या होता है? पेडेस्टल मतलब होता है कि जैसे स्टैचू को ऊपर खड़ा करने के लिए चबूतरा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्या है? एक पेडेस्टल के एक पेडेस्टल के शिखर पर 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यही इंग्लिश में लिखा है, अ स्टैचू 2 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई अपना क्या है? चबूतरा है तो हम चबूतरा बनाने नहीं जाएंगे। एक लाइन बना लेंगे। चबूतरा कैसा होगा? स्ट्रेट, ऐसे खड़ा ही होगा, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगाया हुआ है, तो मूर्ति हम लगा देते हैं। इसके ऊपर क्या लगाना है? मूर्ति। कितना मीटर मूर्ति ऊपर है? तो बोला जा रहा है 2 मीटर ऊपर मूर्ति लगाना है। कितने मीटर? 2 मीटर लंबा मूर्ति लगाया गया है। समझ गए? ये हमारा क्या है? पेडेस्टल है। पेडेस्टल यानी चबूतरा एक तरीके से मान लीजिए, स्टैंड मान लीजिए, और इस पे 2 मीटर लंबा मूर्ति लगा देते हैं। कितने मीटर लंबा? 2 मीटर लंबा हमने मूर्ति लगा दिया। लो, ये क्या है हमारा? 2 मीटर लंबा मूर्ति। ऐसे ही पढ़ते जाना है, बस काम करते जाना है। ये क्या है? हमारा मूर्ति है। कोई दिक्कत? आगे पढ़िए। यहाँ तक अपना काम हो चुका है कि एक अपना स्टैचू है,
जो 2 मीटर लंबा है, जो कहाँ पे है, तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये पेडेस्टल है, चबूतरा है, और चबूतरा के टॉप पे यानी चबूतरा के ऊपर क्या रखा है, 2 मीटर लंबा मूर्ति रखा हुआ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें 2 एंगल आता है, उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। एक होता है एंगल ऑफ, मैं बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है, डिप, DEPRASSION, डिप्रेशन। अब समझिए क्या होता है, दोनों एंगल के बारे में ध्यान से समझना कि क्या होता है। देखो मेरे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। और एक होता है हमारा अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, और एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। जैसे हम कोई भी चीज को नीचे से देखेंगे, जैसे हमारी आंख ये है, हम कोई भी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे तो वहां पे क्या बनता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर मान लीजिए हम ऊपर से, अब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। आप छत पे चले जाओ और छत से नीचे देखो, छत से आप नीचे देखो तो जो एक एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। और जब हम छत नीचे से छत पे देखेंगे, नीचे से छत पे देखेंगे तो वो कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। अब चलिए इसमें 2 कोण के बारे में चर्चा रहता है। अब आप समझ गए एलिवेशन और डिप्रेशन यानी उन्नयन और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए तो सबसे पहले पेडेस्टल था, हम इतना टाइम इसीलिए दे रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सारा आंसर इस क्वेश्चन में ही रहता है। देखिए एक पेडेस्टल था, पेडेस्टल बना दिया यानी चबूतरा, और पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, 2 मीटर लंबी एक मूर्ति रखी हुई है, रख दिया। अब उसके बाद देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब देखो भूमि का एक बिंदु है जिसके मूर्ति के शिखर, तब बताओ मूर्ति कहाँ, ये है, और मूर्ति का शिखर यही होगा। तो भूमि का एक बिंदु मान लो हम कहीं पे यहाँ ले लेते हैं, इससे ये कुछ दूरी पे है। अब भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का कौन सा कोण बोल रहा है भाई, तो भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का कौन सा कोण बोला भाई, तो भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का कौन सा कोण, तो नाम यहाँ पे दिया हुआ है उन्नयन कोण। कौन सा भाई, उन्नयन कोण। देखिए इसमें भूमि के शिखर जैसे ही बोला, सॉरी भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु ले लिया, और मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये है, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण। देखो यहाँ पे लिखा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। उन्नयन कोण मतलब हम नीचे से देख रहे हैं उस मूर्ति के शिखर को, तो मतलब ये 60 डिग्री का एंगल है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 60 डिग्री का यही चीज लिखा हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दैट स्टैचू। स्टैचू जो है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो टॉप मूर्ति का ये हो गया, उससे अपना किसी ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। अब देखिए आगे, और उसी बिंदु से, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45। इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 45। ये क्वेश्चन में कह रहा था, हमने जैसा डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, यानी ये हाइट हमें पता करना है। इसको क्या मान लेंगे, x मान लिया। हमने बोला था आपको पहले डायग्राम बनाना है और जो निकालना है उसको कुछ ना कुछ हमें मान लेना है, तो हमने इसको मान लिया। ये भी हमें नहीं पता है तो इसको भी हम कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये हो जाएगा x मीटर, ये हो जाएगा y मीटर। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब जो चीज़ हमने इसमें किया है वो सारे चीज़ों को क्या करेंगे, नेमिंग दे देंगे। तो A, B और C और D नाम दे दिया। जब नाम दे देंगे तो क्या करेंगे, हमेशा मेरा इसमें सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहता है, आप देखो अब एंगल ये है तो हमेशा पहले आप देखो दो ट्रायंगल बना है, दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल बना है। एक 60 डिग्री के लिए तो ये पूरा ट्रायंगल माना जाएगा, एक 45 के लिए तो इतना सा ट्रायंगल माना जाएगा। और बना भी तो कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। कैसा ट्रायंगल बना मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अब उसके बाद इसमें करना क्या है आपको, देखो एंगल ये है तो एंगल के सामने वाला चीज परपेंडिकुलर, और ये होता है अपना क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है अपना, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में। हमने बोला था मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा,
tan ही लगेगा। तो जो आपको निकालना हो उस चीज को क्या करोगे, मान लोगे। तो लिखा माना कि पेडेस्टल की लंबाई या ऊंचाई बराबर, पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल डेट इज BC, माना कि पेडेस्टल की लंबाई यानी BC बराबर x मीटर हमने मान लिया। तथा हमने क्या किया है, पेडेस्टल के क्या से, पाद से लेकर, मतलब पेडेस्टल के फुट से लेकर एक बिंदु A तक का डिस्टेंस कितना है, तो लिख लो तथा A से लिख लो ऐसे डायरेक्ट, तथा A से B तक की दूरी कितनी है, y मीटर। कोई दिक्कत? और हमने यहाँ से B से A तक की दूरी को क्या मान लिया, y मीटर मान लिया। कोई दिक्कत तो बताइए। इसी तरीके से इंग्लिश में भी लिख लोगे आप, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लो। माना कि यानी लेट अस कंसीडर द पेडेस्टल्स हाइट, या लिख ही देता हूँ, लिख लो, लेट द पेडेस्टल्स हाइट, पेडेस्टल की हाइट क्या है भाई मेरे, तो पेडेस्टल की हाइट यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर। कोई दिक्कत तो बताओ। एंड जो हमारा डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, B to A यानी AB इक्वल टू क्या है बताओ मेरे भाई, y मीटर। इतना हमने जो क्वेश्चन में कारनामा किया था वो कारनामा के बारे में बता दिया कि पेस्टल की जो ऊंचाई है वो हमने x मान लिया और ये इसके बीच की दूरी जो है वो हमने y मान लिया। कोई दिक्कत? अब अपना काम शुरू होता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हमेशा एक बात मेरा याद रखना, सबसे पहला मेरा काम था कि जो क्वेश्चन है उससे डायग्राम बनाओ और जो निकालना है उसको पहले मान लो। तो वही काम हमने, पहला डायग्राम और जो निकालना था पहले उसको हमने मान लिया। अब आपको क्या करना है, उस ट्रायंगल में देखना है कि दो एंगल देगा तो 2 ट्रायंगल बनेंगे। देखो 2 एंगल दिया था तो 2 ट्रायंगल बना। अब जाना है छोटे वाले ट्रायंगल में, पहले किस में जाना है, छोटका ट्रायंगल में, फिर जाना है बड़का ट्रायंगल में। याद रखना, पहले जाइएगा छोटका ट्रायंगल में, फिर जाइएगा बड़का ट्रायंगल में। तो पहले चलिए छोटा वाला में। छोटा वाला कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। उसका नाम क्या है, तो लिख लीजिए, बीच में एंगल लिखना है तो उसका नाम है, तो लिखेंगे अब को आप इंग्लिश में लिख देना नाउ, ठीक। ट्रायंगल में चलिए, त्रिभुज BAC में, यानी अब हम कौन से त्रिभुज में जा रहे हैं, BAC में। इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, क्या लिख दोगे, इन ट्रायंगल BAC। समझ गए? इतना तो आप समझदार हो ही हो, लिख लोगे। अब क्या लगाएंगे भाई साहब, tan कितना डिग्री, 45, कितने डिग्री, tan 45। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में क्या होता है मेरे भाई, tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। तो एक बात बताओ, अगर एंगल ये है तो इसके सामने से P क्या बन रहा है अपना, BC। क्या बन रहा है, BC, और अपना ये बेस क्या बन रहा है, AB, तो डाल दिया AB। अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 45 का tan 45 पहले लिखिए, डिग्री बराबर BC बटा में हो जाएगा AB। अब देखो इस साइड वाला मैं क्वेश्चन सीरीज कर रहा हूँ, आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। हो गया? चलो, तो ये आप क्वेश्चन मैं अभी रेड कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का अपना कोई काम अब नहीं है। पहले आप याद रखो कि क्वेश्चन हमें क्या करना है मेरे भाई, पहला काम डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन पढ़ के जब डायग्राम बन जाए तो जो निकालना है उसको मान लेना है। मानने के बाद अगर 2 एंगल वाला आएगा, इसका मतलब है कि 2 त्रिभुज बनेगा। तो पहले जाना है छोटका त्रिभुज में। छोटका त्रिभुज में क्या कर लेना है, आपको tan लगा देना है, और फिर बड़का त्रिभुज में tan लगा देना है। चलिए निकालते हैं। तो छोटका त्रिभुज में tan लगा दिया तो tan 45 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा BC। BC कितना दिया है अपना, x, और ये भी कितना दिया है, y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x। यानी यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 बन गया, x। समझ गया कि नहीं समझे? यानी y की जो वैल्यू है वो x के बराबर है। चलिए अब देखो, उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज में चले गए, अब किस में जाएंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में। चलिए चलते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल में आप जाएंगे, A, B और D में। कौन सा, BAD में, BAD बड़ा वाला ट्रायंगल में चले गए, इन ट्रायंगल BAD में, ठीक। अब इसमें क्या लिख देंगे मेरे भाई, तो लिख देंगे tan कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो बताओ tan 60 के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा होगा। तो परपेंडिकुलर है अपना BD, और अपॉन में यही रहेगा AB बेस। tan 60 की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था √3, याद कर लेना। और BD की वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो B से D की दूरी कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो पूरा क्या हो जाएगा
x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अगर इतना x और इतना 2 तो ये पूरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो बी डी के जगह पे डाल देंगे x प्लस 2 और ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो y है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब इस y के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? x, क्योंकि y जो है वो x के बराबर है, तो √3 बराबर x प्लस 2 और यहाँ पे y के जगह पे क्या डाल देंगे? x। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस 2। अब देखो यहाँ से, अब ये x वाले को इधर खींच लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3x माइनस का x, ये प्लस में था इधर आया माइनस में, और बराबर 2 का 2। यहाँ हम x कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 2। तो x बराबर, ये इनटू में है, ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड में √3 माइनस का 1, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। लेकिन हम इसको क्या करेंगे? नीचे में रूट है तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइजेशन करेंगे, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो थोड़ा सा आप इसको पहले से नोट कीजिए और इस साइड वाला मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक है? अब देखो, बस इतना में अपना काम हो जाएगा। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको x इक्वल टू, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, √3 माइनस 1। अब नीचे में रूट को हटाना है, जो चीज़ को हमें प्रॉब्लम कर रहा है ये, इसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें देखो माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से गुना कर दो और डिवाइड कर दो, लो √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे? x बराबर 2 इंटू √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? देखो अपॉन में हमेशा रेशनलाइजेशन करोगे जिसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, इसका मतलब पहला का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? x का x, देखते रहिए, x का x, 2 का 2, √3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा नीचे में? ये हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे भाई? तो x बराबर यहाँ से, यहाँ पे लिख लीजिए आप इस साइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 और √3 प्लस का 1 और अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर √3 प्लस का 1। यही अपना क्या हो जाएगा? पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी। अब आप उसकी वैल्यू बोला है क्वेश्चन में कि आप जो है √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.7273। आप इसके जगह पे पुट कर दो, तो हम भी कर देते हैं, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट। तो देखो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 1.73 प्लस 1, तो x बराबर आ जाएगा 2.732। ये हमारा क्या निकल गया? मीटर। किसकी ऊंचाई? पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गई। और वही हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि x बराबर y है तो पेडेस्टल की फुट से इस बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी अपनी? तो ये हो जाएगा 2.73। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस इस क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है, हमें बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ। मैं 3 बातें बताए, वही 3 बातों को फॉलो करना। पहला, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ। दूसरा, डायग्राम बना, क्या निकालना है उसको मान लो और लिख दो। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में जाओ, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ। छोटे वाले ट्रायंगल से एक वैल्यू आएगी, फिर बड़े वाले में पुट करके हम पूरा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिए हमने। इसमें हमने बस आपको 3 चीज़ें बात जो बताई, उसी बातों को फॉलो करते हुए हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे। पहला स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। पहला स्टेप हमने यही बताया। चलिए पढ़ते हैं। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है फुट, यानी देखिए ये एक मीनार हो गया, तो इसके फुट को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो फुट बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है? पाद बिंदु। समझ गए? तो यहाँ पे आप क्या समझोगे? मीनार के पाद बिंदु से मतलब कि मीनार के फुट से भवन के शिखर, यानी कि एक मीनार है और क्या हुआ कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है, भवन के शिखर यानी भवन के टॉप का उन्नयन कोण, यानी नीचे से, यानी मीनार है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे से हम किसको देखते हैं? तो किसको देख रहे हैं? बिल्डिंग से, सॉरी, मीनार के पाद बिंदु से हम किसको देख रहे हैं? बिल्डिंग के शिखर को देख रहे हैं। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। फिर क्या बोल रहा है? भवन के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। एक चर्चा की जा रही है बिल्डिंग के बारे में, एक चर्चा की रही है टावर के बारे में। तो आप खुद बताइए यहाँ पे बिल्डिंग बड़ा होगा या टावर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल टावर बड़ा होगा। तो चलो हम टावर बना लेते हैं। टावर हमने इस साइड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने इस साइड क्या बना लिया? बिल्डिंग बना लिया। लो छोटा सा बिल्डिंग।
अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। लो ये बन गया हमारा क्या, तो देखो इस साइड हमने टावर बनाया, इस साइड हमने बिल्डिंग बनाया, कोई दिक्कत, बिल्डिंग यानी भवन और टावर यानी मीनार, ठीक है। अब देखिए हमने इस साइड मीनार बना लिया, हम आपके समझने के लिए लिख देते हैं मीनार और इस साइड लिख देते हैं भवन। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। मीनार के पाद बिंदु, यानी मीनार का पाद बिंदु कौन है, ये रहा मीनार, मीनार का फुट ये रहा, फुट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के फुट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, तो उन्नयन कोण यानी नीचे बन रहा है, यहां से आदमी देख रहा है इसको, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, बहुत बढ़िया। चलो भाई उसके बाद सुनना आगे, भवन के पाद बिंदु, अब भवन का पाद बिंदु ये है, यहां से यानी भवन के फुट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी मीनार का टॉप, मीनार का टॉप ये रहा, तो यहां तक का कितना डिग्री बन रहा है, यहां पे ये बन रहा है अपना, सॉरी अरे भैया क्या हो गया, तो मीनार का ये क्या हो गया अपना टॉप से, मीनार के टॉप से, मीनार के टॉप से आप कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, मीनार के टॉप से आप 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ पे, तो भवन के पाद बिंदु पे, ठीक है हमने बना दिया। अगर ये बोल दिया है आगे क्या कि अगर मीनार की ऊंचाई 45 मीटर हो, यानी मीनार की ऊंचाई क्या है भैया 45 मीटर, तो आपको निकालना है इस भवन की हाइट, यानी इसको हम मान लेते हैं x मीटर। हमने क्या बताया, डायग्राम बनाइए, जैसा क्वेश्चन बोलेगा तो हमने बना दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा मतलब नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे 30 डिग्री का बना दिया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, एलिवेशन बोला तो हमने नीचे बना दिया, एंड द हाइट ऑफ टावर 45 मीटर, हाइट ऑफ टावर 45, फाइंड द एंगल सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट बताओ। क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था, हमने जैसा आपको बताया कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम बनाना है। अब अपना क्वेश्चन का काम क्या होता है भाई साहब, खत्म हो गया, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन का क्या जरूरी रहता है हमारे लिए कि हम डायग्राम बना ले, इसीलिए हमने क्वेश्चन को इरेज कर दिया। अब देखिए ये डायग्राम आपको बढ़िया से क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि ये क्या है, बिल्डिंग है, भवन है, क्या है मेरे भाई साहब, भवन है, और ये क्या है अपना, ये मीनार है, ठीक है, समझ गए ना। अब इस डायग्राम में हमने आपको बताया जो छोटा वाला होगा पहले उसमें जाना है और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाना है। यहाँ पे नाम दे दीजिए पहले ABCD, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आप मान लीजिए y मीटर है, नहीं दिया है कुछ मान लेते हैं। तो चलो सबसे पहले जो चीज़ हमने किया यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जो हमारा बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी तो लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, हमें लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई का नाम क्या है AD, यानी AD बराबर कितना है x मीटर, हमने लिख दिया बहुत अच्छे से। उसके बाद पहला काम क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओ, दूसरा जो निकालना है सबको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद बताओ और क्या माने हैं हम, भवन और मीनार के बीच की दूरी, तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या है बताओ आप, तो y मीटर, दूरी का नाम क्या है AB बराबर y मीटर, ठीक है। एंड और दिया क्या था हमारा मीनार की, तथा मीनार की ऊंचाई कितनी गिवन थी आपको, मीनार की ऊंचाई, जो भी चीज़ दिया रहा है सब इसमें लिख दो, मीनार की ऊंचाई क्या नाम है उसका BC बराबर कितना दिया है, तो 45 मीटर। कोई बात नहीं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन गया। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे, अब हमने आपको बताया था जैसे आप डायग्राम बना लोगे और जो चीज़ आपको निकालना है वो लिख लोगे, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में छोटे वाले ट्रायंगल में जाओगे, छोटे वाले ट्रायंगल में जाओगे और उससे क्या करोगे, पहले एक इक्वेशन बनाओगे, जो भी वैल्यू है निकालोगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे, यही नहीं बताया था। तो चलते हैं, तो हिंदी वाले तो लिख लिए, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट क्या है AD, यानी कि बराबर x मीटर, ठीक। एंड दूसरा लाइन का इंग्लिश लिख लीजिए, एंड द डिस्टेंस
क्योंकि हमें नहीं पता है कि आप इंग्लिश वाले देख रहे हो हमारे वीडियो को कि हिंदी वाले, इसीलिए हम दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैथ का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं होता है स्पेसिफिक हिंदी या इंग्लिश। इसीलिए आप समझने पे फोकस डालो कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपको पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है आप हिंदी में क्वेश्चन को रीड करो, डायग्राम बनाओ, भले आप इंग्लिश में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा ही करो। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो कि हम लास्ट में करेंगे, पहले हम पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है? चलिए देखिए इधर, द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इक्वल टू कितना है? ए बी इक्वल टू बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस का नाम क्या है? ए बी, तो इसको हमने वाई मीटर लिख लिया। और तीसरे लाइन में हमने क्या बताया है? बिल्डिंग का हाइट, टावर का हाइट, तो लिखेंगे टावर हाइट कितना है भाई साहब? तो टावर का हाइट है 45 मीटर। कोई दिक्कत तो बताइए। सर नहीं दिक्कत है, बिल्कुल यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है? जैसा कि हमने बताया सारी चीजें की डायग्राम बनाओ, पहले लिख दो, उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में, चलिए छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, छोटा वाले ट्रायंगल का नाम बताइए, ये रहा 30 डिग्री वाला, है ना? नाम बताइए, ए बी डी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, यानी किस ट्रायंगल में जा रहा है? छोटे वाले ट्रायंगल में। क्या लगा देंगे? tan कितना डिग्री मेरे भाई? 30 डिग्री। और tan कैसे लगेगा देखो ना तुम, इसके हिसाब से ये क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? tan में। हमने क्या बोला था? मैक्सिमम टाइम tan ही लगता है, तो आप tan ही लगाओ मेरे भाई, ठीक है? अब चलो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? p की वैल्यू क्या है? x, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? y। चलो भाई, tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। क्या होता है मेरे भाई? 1/√3 बराबर हो जाएगा x बटा में y। इसको क्रॉस इनटू कर दो तो y बराबर आ जाएगा √3x। कोई दिक्कत तो बताओ। यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया? y की वैल्यू निकालना हमने क्या बताया? जैसे छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, कुछ ना कुछ हमें वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे। चलो बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है? ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक? अब देखो, अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है आपके सामने? तो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए सी बी, तो लिखो इन ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल कौन सा? बीच में एंगल वाला होना चाहिए, बीच में ए होना चाहिए, सॉरी, एंगल सी ए बी में, एंगल सी ए बी में, चले गए? इन ट्रायंगल सी ए बी में। चलो अब यहाँ पे लिखो कि कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये रहेगा अपना 45, क्योंकि ये ट्रायंगल है 60 डिग्री के हिसाब से ये ट्रायंगल बन रहा है इधर वाला, तो बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर 45 और y हो जाएगा अपना बेस। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3 = 45 अपॉन में y। अब देखो y की वैल्यू क्या निकाला हमने? √3x, तो √3 का 3 बराबर 45, यहाँ पे क्या डाल देंगे? √3x। अब क्या करेंगे? क्रॉस इनटू, तो √3 और इंटू √3x बराबर हो जाएगा 45। कभी भी याद कर लो, √3 इंटू √3 क्या होता है? √9। √3 इंटू √3 क्या होगा? √9 और यहाँ x का x। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 45। अब ये √9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा 45। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 अपॉन में 3, और ये कैंसिल आउट होके x की वैल्यू यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा बिल्डिंग था उसका हाइट कितना है? 15 मीटर। और अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते? y की वैल्यू निकाल लेते, y बराबर √3x। तो y इक्वल टू √3 और x की वैल्यू 15, तो आ जाएगा y इक्वल टू 15√3 मीटर। यानी बिल्डिंग का हाइट हमारे पास 15 मीटर और ये हमारा आ गया y इक्वल टू 15√3। तो आपको बस बेसिक समझ में तो आया ना? करना क्या है? कुछ नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ और दोनों की वैल्यू निकाल के सामने ले आओगे। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप समझिएगा कि भूमि का एक पॉइंट है, बिंदु का मतलब जमीन है, जमीन पे एक कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है। पहला काम वही मेरा बात, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ। चलो बनाते हैं। क्या पढ़ा पहले हमने? भूमि के एक बिंदु यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट। तो चलो ग्राउंड ये ले लेते हैं, ले लिया, इस पे एक पॉइंट ले लिया। अब इस ग्राउंड के एक पॉइंट से कुछ दूर पे क्या है हमारे पास? एक
भवन है, एक मीनार है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक भवन बना दिया। लो भाई साहब 20 मीटर ऊंचा ये क्या है हमारे पास? बिल्डिंग है, भवन है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें एक बात समझ में आ गया कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है? भवन के शिखर पर लगी, अच्छा सॉरी गलती कर दिया आपने, फिर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी 20 मीटर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन, बिल्कुल सही था, सॉरी 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है भाई, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। उसके बाद कह रहा है कि उससे कितने डिग्री का कोण बनता है, सुनना। उसके बाद कह रहा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अच्छा, तो इस भवन है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा दिया है? एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है, बहुत बढ़िया, ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है। क्वेश्चन में हमने कुछ गलती कर दिया है, बिल्डिंग का हाइट लिखना होगा, बिल्डिंग हाइट, सॉरी फॉर डैट, मिस्टेक हो गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि एक भूमि का बिंदु है, ठीक, हमने लिख दिया, और 20 मीटर ऊंचा भवन है, कोई बात नहीं, 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे क्या लगा के रखा है? ट्रांसमिशन टावर, यानी संचार मीनार। और वो संचार मीनार के तल, तो देखो ये संचार मीनार हो गया, ये क्या है अपना? अरे घर के ऊपर ना टावर लगवा लेता है, तो वही एक 20 मीटर ऊंचा क्या है हमारे पास? बिल्डिंग है, और 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पे क्या किया? एक ट्रांसमिशन टावर यानी संचार मीनार लगा लिया। और संचार मीनार के देखो क्या बोला जा रहा है? तल से, संचार मीनार के पहले क्या दिया है? तल, और फिर बाद में उसके शिखर। तो पहले तल पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का, वो भी उन्नयन बनाता है। उन्नयन मतलब नीचे, तो नीचे बना दे भाई 45 डिग्री का कोण, ले भाई बन गया 45 डिग्री का कोण, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद शिखर से, तो इसका शिखर ये होगा ट्रांसमिशन का, तो इससे कितने डिग्री का एंगल बनाता है मेरे भाई? तो इससे बनाता है वो अपना कितने डिग्री का? तो ये बनाता है अपना 60 डिग्री का। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? नेमिंग कर देंगे ABCD, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का काम क्या होता है? फिनिश। अब हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है। क्या निकालना है हमें भाई? तो हमें निकालना है उसकी हाइट, किसकी? टावर की, यानी जो हमने उसके छत के ऊपर जो टावर लगा के रखा है उसकी हाइट निकालनी है। तो यानी इसकी हाइट यानी हम मान लेते हैं x मीटर। कोई दिक्कत तो बताओ? और ये नहीं पता तो फिर उसी तरीके से y मीटर। हमने जो बात आपको स्टार्टिंग में बताया वो 3 प्रोसेस को फॉलो करके ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बिल्कुल वो 3 ही मेथड का यूज करके 3 बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बन रहा है। पहला, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, डायग्राम बना, क्या निकालना है उसको इसमें लिख दो। अब सारा काम अपना हो चुका है। एक बार छोटा वाला ट्रायंगल, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल, बस आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये आप लोग कर सकते हो कि मैं ही करवा दूं? अरे सर आप ही करवा दो। चलो भाई करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमें मानना होगा, अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश वाले मेरे बच्चे लिख लेंगे आप पीछे की तरह ही। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, हम मान लेते हैं कि वो जो संचार मीनार है वही हमें निकालना है। संचार मीनार कहाँ से कहाँ तक है? C से D, यानी हमें CD निकालना है। कितना मीटर है वो? तो x मीटर हमने उसको मान के रखा है, ठीक है। और भूमि से यानी ग्राउंड से, भूमि से बिल्डिंग तक की दूरी कितनी है? भूमि से भवन की दूरी कितनी हमने मानी है? दूरी नाम क्या है? AB बराबर y मीटर। कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल कौन सा भैया? छोटा वाला है 45। चलो 45 वाले में तो चले जाएंगे। तो ट्रायंगल का नाम बताओ। CAB, क्योंकि बीच वाला एंगल लेना है। तो पहले कहां से स्टार्ट होगा? C से AB या BAC, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो, BAC में। चलो इन ट्रायंगल BAC में, हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूं इसीलिए हंस रहे होंगे तुम लोग। इन ट्रायंगल BAC सीधे डायरेक्ट लिख देना, ठीक। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ट्रायंगल BAC में, ठीक। चलो तो tan क्या लगा दोगे आप? 45। क्या लगा दोगे मेरे भाई? tan 45, 95 मत समझना, 45 इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो छोटे वाले के लिए इतना ही अपना परपेंडिकुलर है और बेस ये है।
तो 20 अपॉन में, मैं डायरेक्ट मार रहा हूं लेकिन आपको क्या करना है, BC बटा में AB, फिर लगाना है tan 45 इक्वल टू BC की वैल्यू 20 अपॉन में क्या हो जाएगा y, tan 45 1, 20 अपॉन में y, अब y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 20। समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो यहां से देखिए आप अब क्या करेंगे, अरे भाई ठीक हो जा, हाँ अब क्या करेंगे, tan अब कौन डिग्री लगाएंगे, tan अपने छोटे वाले में चले गए, बड़े वाले में चलो, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा tan 60, इसके लिए ये पूरा ट्रायंगल है तो पूरा हाइट क्या हो जाएगा B से BD और बट्टा में क्या हो जाएगा ये AB, बेस तो हमारा वही रहेगा, इसकी वैल्यू √3 बराबर BD की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो पूरा क्या हो जाएगा x + 20। आया समझ में। और नीचे हो जाएगा y, तो √3 बराबर हो जाएगा x + 20 और y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी, इसीलिए हमने बोला आपको पहले छोटे वाले में जाओ फिर बड़े वाले में जाना। तो छोटे वाले की हेल्प से y की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 20 √3 गुना हो जाएगा 20 में √3 से, तो 20 √3 x प्लस क्या हो जाएगा 20, यहाँ से इधर बुला लो तो 20 √3 माइनस का हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा x, तो इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का हो जाएगा 1 बराबर x। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन था, हालांकि मैंने लिखा नहीं, तो आपको पता है √3 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 का वैल्यू होता है भैया मेरे 1.73 माइनस कर दो 1, क्योंकि इसमें से 20 कॉमन लिया तो यहाँ से 20 चला गया तो यहाँ पे √3 बचा, इसमें सिर्फ इसमें से 20 चला गया तो वो कुछ नहीं तो 1 बचा और x का x। अब देखो यहाँ से x बराबर 20 का 20 इंटू इसमें से जाएगा तो क्या होगा 0.73, ठीक है। x बराबर गुना कर दो पहले, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14 लिख दिया और एक 0 बैठा दिया, ठीक। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 2 के बाद पॉइंट गिरा दो, यानी x बराबर आ गया 14.6 मीटर। कोई दिक्कत तो मेरे भाई बताओ, यानी वो जो संचार मीनार लगा है कम्युनिकेशन टावर, उसका हाइट कितना है 14.6 मीटर। तो मैंने एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चंस तो बता दिए हैं कि आपको बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा तब आप कैसे करोगे, यानी अवनमन कोण। ये जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे क्या थे, उन्नयन कोण पे थे। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं एक वो कौन सा क्वेश्चन होगा, अवनमन कोण पे। तो ये पहले आप बढ़िया से नोट कीजिए, फिर अभी एक और क्वेश्चन करते हैं अवनमन कोण पे, वो भी इसी तरीके से बनेगा, बस बता देते हैं आपको वो भी क्वेश्चन। तो मैंने जैसे एक और क्वेश्चन लिख लिया, जो लगा कि मुझे ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये क्वेश्चन को भी आपको करवा देना ही अच्छा सोचा, क्योंकि अभी हम उस चैप्टर में से उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो क्वेश्चंस बार बार बोर्ड के नज़र में इंपॉर्टेंस भी है और पूछे भी जाते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में सिर्फ लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे हमारे कहाँ से करेंगे, 9.1 जो हमारे एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो जाके आप ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो क्वेश्चन लिखने में हमें टाइम लगता है, इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 9.1 एक्सरसाइज में जाओगे और आपको क्वेश्चन नंबर 2 यही दिखेगा, आप वहाँ से क्वेश्चन नोट कर लोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप हिंदी में ही समझो पहले उस चीज़ को कि क्या कह रहा है, कि एक स्ट्रॉम के आने की वजह से, यानी आंधी के आने की वजह से क्या होता है कि एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है भाई। मान लो कि पहले अपना पेड़ ये रहा होगा, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि आंधी इधर से आया, लो भाई आंधी आ रहा है बहुत तेज, ये इधर से क्या आ रहा है आंधी, और इस पेड़ को क्या कर दिया, यहां से तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो टूटा हुआ जो पार्ट था, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि आंधी आने की वजह से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को इस तरीके से छूता है ताकि वो कितने डिग्री का एंगल बना ले, 30 डिग्री का एंगल बनाने लगता है जमीन से। तो ये जो आंधी आया तो इसकी वजह से पेड़ टूटा और टूटने के बाद ये जमीन पे जाके ऐसे गिर गया। क्या हो गया मेरे भाई, जमीन पे जाके ऐसे गिर गया, समझ गए। यानी आंधी आने की वजह से हमारा पेड़ जो था पहले ऐसा था और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट गिर के ऐसे टिल्ड हो गया, मुड़ गया, ठीक है। अब उसके बाद सुनिए, तो कितने डिग्री का कोण बनाने लगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। और कौन सा कोण है, तो नीचे में है तो भाई जमीन के साथ वो उन्नयन कोण ही बनाएगा, तो यहाँ पे वो 30 डिग्री बनाने लगा, ठीक। अब ये आंधी के कारण जो पेड़ टूट के गिरा है वो इस पेड़ के जड़ से कितना मीटर दूर जाके गिरा है, तो ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है पेड़ के पाद, यानी पेड़ के जड़ ये हो गया कि दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को
छूता है, पेड़ का शिखर जहां जमीन पे छूता है वो कितना मीटर का है, तो 8 मीटर दूर है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया था कि एक पेड़ था जो आंधी आने की वजह से टूट के इस तरीके से गिरा कि 30 डिग्री का एंगल बना लिया, और एंगल बनाने के बाद क्या होता है कि ये जो अपना पेड़ था, पेड़ का जो फुट था, फुट से उसका जो टॉप है वो कितने दूर जाके गिरा है, उसका जो शिखर है वो कितनी दूर जाके गिरा है, तो ये गिरा है 8 मीटर दूर। समझ में आया क्वेश्चन पढ़िए। एक पेड़ था, आंधी आया, टूट गया, टूट के इस तरीके से गिरा कि 30 डिग्री का एंगल बना लिया जमीन के साथ। अब जो ये पेड़ है, पेड़ के जड़ से जो जहाँ पे वो पेड़ था, पेड़ का जो शिखर नीचे टच कर रहा है भूमि के बिंदु को, तो कितने दूर कर रहा है, तो 8 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर। नाम दे दीजिए A B C, और पेड़ का ये ताई था। हमें मान लेते हैं इतना ऊंचाई क्या है, x है। क्या मान लिया, इसका हाइट पूरा x है। तो और इतना हाइट हम क्या मान लेते हैं, कुछ ना कुछ y, इतना हाइट क्या मान लेते हैं y। यही ना y जाके गिरा है इधर, मतलब ये हाइट। समझ में आया। तो अगर हमसे पेड़ में क्वेश्चन पूछता कि बताओ पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना है, मतलब टूटे हुए भाग की लंबाई, तो हम y की वैल्यू निकालते। हमसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई, तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा और तब जाके जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आंधी आने की वजह से पेड़ टूट के गिरा 8 मीटर दूर जाके। ये पेड़ के क्या हुआ कि शिखर जो पेड़ के जमीन से कितना हो गया, पेड़ के जड़ से 8 मीटर दूर जाके गिरा हुआ है। अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई बोला निकालने के लिए। तो देखो यहाँ तक तो हमारा पेड़ बचा हुआ है, उसकी ऊंचाई हमने x मान लिया, और ये टूटा हुआ भाग है जिसकी ऊंचाई y, वही टूटा हुआ इधर आ गया, तो ये y हो गया अपना। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अगर टूटा हुआ भाग बोलता तो सिर्फ ये निकालते, पेड़ का टूटा हुआ हाइट पूछता तो ये निकालते, पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है उसका अगर ऊंचाई पूछता तो ये, और पेड़ का बचा हुआ हाइट पूछता तो ये। अगर पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सबसे पहले आप क्या करना, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। पूरा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई हमने मान लिया BD बराबर क्या हो जाएगा, x + y। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, मजा आ गया। लेट द हाइट ऑफ ट्री, लेट द हाइट ऑफ ट्री की हाइट कितनी है, यानी BD बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा x + y। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन में हमें गिवन था द हाइट ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द ट्री के फुट एंड द टॉप ऑफ द ब्रोकन ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट है, टॉप उसका कितना डिस्टेंस है हमारे पास, यानी AB = हमारे पास है 8 मीटर। यानी ये हिंदी में क्या लिख दोगे, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के टूटे हुए भाग की दूरी बराबर AB बराबर 8 मीटर है। यहाँ तक आपको क्या कर देना है, सबसे पहले डायग्राम बना के भाषा लिख देना है, जो कि इस डायग्राम में हमने किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, वही बात लगाएंगे। इसमें तो एक ही एंगल है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जब एक एंगल है तो और टेंशन की बात नहीं है, लगाइए। क्या लगेगा, tan ही लगेगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अगर 30 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो इतना ही बड़ा क्या है, ट्रायंगल। तो ये लगाइए x, और बटा में क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से बताओ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा x/8। कोना कानी गुना करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 8। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का 8, और ये √3 इसके नीचे में चला जाएगा। नीचे में रूट जाता है तो क्या कर देते हैं मेरे भाई, तो हरों का परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन, √3, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 √3 अपॉन में हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल मेरे भाई समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, ये तो हमने निकाल लिया, ये जो बचा हुआ था वो। अब हमें निकालना है, ये भी हाइट निकालना होगा क्योंकि टूटा हुआ कितना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर एंगल ये है तो ये तो परपेंडिकुलर था और बेस, तो हमने tan लगा के निकाला। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ से अगर ये
बी है। क्या है मेरे भाई, ये बी है, देखना ध्यान से, इसके हिसाब से ये बी है और ये क्या है, एच है। तो क्या लगेगा, कॉस लगेगा, लगा दो कॉस। कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब समझ में आया ना, यहाँ पे कॉस भी लग गया। क्यों, क्योंकि भाई अब हमें ये निकालना है, अगर ये निकालना है इसका मतलब ये और ये आएगा, बी और एच किसमें आता है, कॉस में आता है। तो इसीलिए हमने कॉस 30 डिग्री बराबर बेस बट्टा हाइपोटेनियस यानी 8 बट्टा में चला जाएगा y। अब देखो cos 30 का मान भी √3/2 होता है, लगा दिया 8 बट्टे y, इस पर गुना कर दो √3y बराबर 8 दूनी 16, y बराबर आ जाएगा 16 बट्टे में √3। यानी ये y की वैल्यू निकाला तो √3 नीचे में चला गया। समझ गए ना। अब क्या कर देंगे, फिर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कर दीजिए सेम उसी तरीके से √3। तो क्या आ जाएगा आपके सामने यहाँ से आंसर, आप ही बताओ क्या आ जाएगा मेरे भाई। तो y इक्वल टू आ जाएगा 16√3 और बट्टे में 3। ये हमारा y की वैल्यू आई। हमें तो निकालना है पेड़ का हाइट। क्या निकालना है भाई, पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मान के रखा है, आप ही बताइए। तो पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई माना है। x की वैल्यू कितनी है, 8√3/3 प्लस 16√3/3, दोनों नीचे का सेम है, LCM 3। तो हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3 और 8 और 6 कितना होता है 24, 24√3/3। ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो पेड़ की ऊंचाई क्या निकल के सामने आई, 8√3 मीटर। बस इतने क्वेश्चन से हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं। फिर भी वही बात बोलेंगे कि भाई साहब डायग्राम बनाओ और जो एंगल है उसके हिसाब से, जैसे ये निकालना है और ये में कुछ निकालना है तो क्या लगा दोगे 30 डिग्री, और ये निकालना रहेगा हाइपोटेनियस तो क्या लगा देंगे, जो कॉस लग रहा है बी और एच आ जाएगा तो कॉस लगा के हम वहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कुल मिला के बात यहाँ पे एक था कि भाई साहब क्वेश्चन जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पेपर में पूछे गए हैं। आपको बस इतने क्वेश्चन को तो मिलनी प्रैक्टिस करना ही करना है। बाकी 9.1 एक्सरसाइज में भी आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। बस 3 अप्रोच को फॉलो करते हुए, अप्रोच नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए। दूसरा, डायग्राम बन जाए जो निकालना है उसको मान लीजिए। और तीसरा, 10 लगाइए और जो भी और भी वैल्यू कोई निकालना, मैक्सिमम टाइम आपको 10 ही लगाना है। 10 लगा के आप क्या कर दिए, मान निकाल दीजिए। इसमें कॉस क्यों लगा, क्योंकि भाई हमें ये भी हाइट निकालना, क्योंकि पेड़ का तो पूरा हाइट होगा तो ये निकालना पड़ता हमें, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस लगाया। समझ गए ना। अब एक हमने बताया था अवनमन वाला, वो भी आपको हम करवा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से इसको बना के आपको दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अवनमन कोण मुझे बस समझाना है कि अवनमन कोण का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाओगे। क्वेश्चन सेम उन्नयन की तरह ही बनेगा, लेकिन एक छोटा सा स्टेप होता है जो मुझे बताना पड़ेगा अवनमन में। देखिए क्या करेंगे, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब भूमि का एक बिंदु है और एक मीनार है। मीनार का जो फुट है, इंग्लिश वाले बच्चे में ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि मीनार के, यानी जो अपना मीनार यानी टावर है, टावर के फुट और ग्राउंड के एक बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 25 मीटर डिस्टेंस पे है। ये चीज हमने बता दिया, 25 मीटर डिस्टेंस पे है। मतलब इधर अपना एक मीनार होगा, लो मीनार बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और मीनार के शिखर का यानी मीनार के टॉप पे जो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण बन रहा है तो इसको कैसे टैकल करेंगे, ध्यान से समझना। तो यहां से ये अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण मतलब कि ऊपर से देख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर से आदमी बैठा हुआ, यहाँ पे इसका आंख है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण बना। तो जब इसके जैसे हम नीचे से देखते हैं, जैसे यहाँ से आदमी देखता है, ध्यान से समझना, तो इसके पैरेलल एक लाइन रहता है कि नहीं रहता है, देखो इसके है कि नहीं, इसके सीधी रेखा में एक लाइन होती है और जितने डिग्री से वो देखता है तो इंक्लाइन होता है। तो उसी तरीके से जब ऊपर में भी मान लो देखेगा कोई, तो उसके सामने भी कुछ लाइन बनेगा, एक पैरेलल, एक सीधी लाइन, चलो बना दिया। और जो जितने डिग्री से टिल्ड होकर नीचे की तरफ देखेगा वो एंगल क्या कहलाएगा है, तो यही एंगल अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल कहलाता है 60 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। तो जब भी आपको ऊपर से बोला जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ऊपर एक इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए मेरे भाई कि ऊपर कितने अवनमन कोण बना है, 60 डिग्री का। अब देखो यहाँ से खेल फिर वही आ जाएगा उन्नयन का ही। कैसे, ये 60 डिग्री है तो ये भी अपना 60 डिग्री होगा,
किससे? एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। यानी अल्टरनेट एंगल से क्या होता है? बराबर होता है। याद कीजिए, जब कोई पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो जो एंगल इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी एकांतर कोण से। समझ गए? तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, हमें निकालना है जो माना कि मीनार की ऊंचाई, तो लिख दिया मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ, क्या लिखेंगे? लेट हाइट ऑफ टावर बराबर x मीटर। समझ गए? एंड द डिस्टेंस फ्रॉम, लिख देना A B C, नाम दे दो। डिस्टेंस फ्रॉम A टू B बराबर कितना? 25 मीटर। कोई दिक्कत हो बताओ। इसके बाद यहाँ हिंदी में लिख देना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई यानी कि बराबर x मीटर। ठीक है, लिख दिया। ये मीनार है, इसी का हमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है x मीटर। बस खेल क्या था भाई? अवनमन बोला था, उसको हमने उन्नयन बना लिया। कैसे? एकांतर कोण से। तो वो बात हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल ध्यान से समझना, एंगल कौन सा एंगल है? ये C एंगल है ना, तो A इधर वाला भी नाम दे दो E या D दे दो। ACD बराबर होगा एंगल CAB के, मतलब एंगल CAB के बीच वाला एंगल होता है मेरे भाई। यानी एंगल C जो होगा एंगल A के इक्वल होगा। कैसे? तो एकांतर कोण से। कौन सा कोण से भाई? एकांतर कोण से। ये बराबर होगा। और हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए। ठीक है, अब यहां से दोनों बराबर हो गए, यानी दोनों कितने डिग्री हो गए? तो 60 डिग्री हो गया। अब चलो वही काम करना है भाई। ये वाला एंगल है तो इसके सामने ये है और ये है तो tan लगेगा। लगा दो फटाक से। tan 60 डिग्री बराबर BC का मान x और ये AB 25 डायरेक्ट कर रहा हूँ, √3 होता है इसकी वैल्यू, x/25, x बराबर आ गया 25 √3 अपना आंसर। तो समझ में आया मेरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो कुछ नहीं करना है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जब भी कोई क्वेश्चन आता है पहला काम यही करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद अगर 2 एंगल वाला आता है तो उसमें पहले छोटे वाले एंगल में जाओ, फिर आप बड़े वाले एंगल में जाओ और आपको फाइनल आंसर वो मिल जाएगा। फिर हमने आपको अवनमन कोण वाला भी बता दिया, आंधी आने से पेड़ टूटता है वो भी बता दिया, भवन के ऊपर मीनार लगा हुआ है वो भी क्वेश्चन बता दिया। इतने सारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और भी अगर आपको क्वेश्चन बनाने की इच्छा हो तो 9.1 पूरा एक्सरसाइज आपका पड़ा हुआ है, वो जाके आप पूरा सॉल्व कर लो। देखो भाई पेपर कहाँ से बनता है मैं अभी बोलता हूँ, मैं नहीं पूरा दुनिया को पता है पेपर कहाँ से बनता है। ये कोई बाबा नहीं हूँ कि मैं ही बता दूंगा पेपर वहाँ से आता है। ठीक है, लेकिन पेपर जो बनता है भाई साहब जरा ध्यान से समझना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। अब उसमें से कौन सा क्वेश्चंस आएगा ये तो उसके ऊपर है, पूछने वाले के ऊपर है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इसी पे मैं एक क्लास लेने जा रहा हूं, मतलब ये पूरा जब अपना सीरीज खत्म हो जाएगा, 2-3 चैप्टर और बचे हैं, जब ये पूरे अच्छे तरीके से अपना ये मैथ्स का 35 दिन 35 मैराथन की क्लास जो होगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो अपन क्या करने वाले हैं, एक वीडियो में पूरा उस क्वेश्चन को लेके आने वाला हूं जो आपके पेपर में उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। और जो मैं बताऊंगा उस चैप्टर से आपको बस वही क्वेश्चन को बना के जाना है और आपके पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो बस आप उस वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए आप इस वीडियो से क्या करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि क्या होने वाला है, अपना सर्कल। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप कमेंट भी किया करो, ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने बच्चों को हमसे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और समझ में उनको आ रहा है। ठीक है, ताकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए क्या बनेगा, मोटिवेशन का जरिया बनेगा और हम और भी उत्तेजित होकर इस पे काम करेंगे और एक्साइटेड होकर काम करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय।